नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां 4 बेटियों के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है मां बाप। कहां सड़क हादसे में एक युवक की हुई मौत जबकि 2 लोग हुए घायल। कहां स्नैचिंग जैसी आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त भटके हुए युवाओं को दिया गया चेतावनी भरा संदेश। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बिजनौर के चांदपुर में सड़क हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। अज्ञात वाहन की टक्कर से हादसा हुआ। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस बाइक सवार 3 लोगों को लेकर सीएचसी सियाओं पहुंची, जहां एक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और 2 को प्राथमिक उपचार देकर गंभीर घायल एक को हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आवश्यक कार्यवाही में जुट गई है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत हलिया थाना क्षेत्र के मिर्जापुर रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग के ड्रमनगंज घाटी बड़का घुमान मोड़ पर बुधवार रात 10:30 बजे के करीब मध्य प्रदेश की ओर से लोहे की पाइप लाद कर आ रहे ट्रेलर का अचानक ब्रेक फेल हो जाने के कारण अनियंत्रित होकर सीमेंट लाद कर आगे चल रहे ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ट्रक व ट्रेलर दोनों घाटी में पलट गए। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रेलर वाहन में लदे लोहे की पाइप का चेन टूट जाने के कारण पाइप घाटी में गिर पड़ा, जिससे घाटी में खड़े दूसरे ट्रक चालक 28 वर्षीय गिरधर प्रसाद कोल पुत्र कैलाश कोल निवासी पोमर मैना थाना लालगंज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 57 वर्षीय ट्रेलर चालक कुलदीप सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी टाटीबंध जिला रायपुर छत्तीसगढ़ की मंडलीय चिकित्सालय ले जाते समय ही मौत हो गई। छोटे भैया, ये जो गाड़ी खड़ी है, ये कहाँ की गाड़ी है? ये लालगंज की गाड़ी है। ड्राइवर का क्या नाम है इसका? इसका ड्राइवर का नाम नहीं पता है। ये ड्राइवर खत्म हो चुका है। खत्म हो गया है? हाँ। कैसे खत्म हुआ? उसका माल मार दिया है उसको। पाइप जो गया है नीचे घाट के नीचे, वही दाब दिया है उसको। अच्छा। वहाँ से पाइप उड़ के गया है, उसको मारा है, तब नीचे गया है। आपका नाम क्या है? अपना नाम छोटे है। छोटे, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं नीचे के घाट के नीचे। अच्छा। यानी इन गाड़ियों का कोई खलासी ड्राइवर नहीं है? कोई नहीं है। हम लोग को रखा गया है देखने के लिए। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रयागराज जनपद के प्रतापपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा सरजू पट्टी नेवादा में सोमवारी देवी पत्नी उमा शंकर प्रजापति व माधुरी देवी पत्नी जटाशंकर प्रजापति अपनी बेटियों के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। गरीब परिवार मजदूरी करके भरण पोषण करने वाले परिवार के पास छत नहीं है और बारिश का मौसम आने वाला है। छत के लिए दर दर भटक रहा है गरीब परिवार। प्रधान खंड विकास अधिकारी व संबंधी अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद इनको आज तक छत नहीं नसीब हुई है। इन गुजारा हो तो मरे कोई भी आपका सहयोग नहीं कर रहा है? नहीं, कुछ सुनाई नहीं। हमारे तब का अधिकारी था यही सब बोले कि यहाँ कुछ होता ही नहीं बहाई है। अच्छा, अधिकारी आते हैं, जांच करके चले जाते हैं? हाँ। सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं। हमारे पास 4-5 लड़की हैं, 2 लड़कियां हैं छोट छोट हैं। केकर कमाई पावत जाई बनाई। लड़किन के उठा भारत गए वो नहीं, गरीबी रेखा वाला आए कि भला वहीं में गुजारा हो। राशन मिलता है नहीं कोटे से? राशन मिला था। कितना मिलता है? वो लड़किन के मिला है माना 3-4 साल, 2 महीना 3 बंद रहा, फिर अब मिले लगा है। तो भरण पोषण कैसे चल रहा है आपके पूरे परिवार का? अब ऐसे गुजारा होत बाहर, जैसे मजूरी बनी कई के अपन खाद कमाता हट गए। कौन खेती की यारी तो नहीं बस उतारे की भला भाई वही नहीं चला। जमीन पूरी कई के अपन जो तो खावत है मजूरी सहारा। सरकार के द्वारा गरीबों के कॉलोनी दी जा रही है, मिला है कि नहीं अभी तक? नहीं। जांच हुआ था 1-2 बार? हाँ, जांच तो होता लेकिन सामने बारिश का समय है और आज बारिश भी हुई हल्का फुल्का। कैसे जीवन व्यतीत करते हैं आप लोग? बहुत बारिश हुआ है।
सामने देखत है ये कितने परिवार हैं? 3 परिवार 5 परिवार। 5 परिवार इसी छप्पर में आप जीवन व्यतीत करते हैं? हाँ और देखत है नीम के पेड़ हवा गिरे हराए। बारिश में कैसे? अब बारिश में बहुत दिक्कत हो है बारिश में। हाँ कौन सा गांव है? नेवादा सूर्यपट्टी नेवादा जहाँ ही नेवादा। अच्छा, ब्लॉक कौन सा है? प्रताप कोई अधिकारी आए थे यहाँ पे? नहीं अभी तो नहीं आने यहाँ बेरी आंदाई आवत रहे देख चला जात रहे। आने के बाद क्या कहते थे वो लोग? अब देख के लही से फोटो ले जाए बस तो करे आगे कुछ नहीं। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। प्रयागराज में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे द्वारा चेन स्नैचिंग जैसी आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त भटके हुए युवाओं को दिया गया चेतावनी भरा संदेश। प्रायः यह सुनने में आ रहा है और सूचनाएं भी मिल रही हैं कि एक बाइक पर सवार 2 नए लड़कों के द्वारा या तो मोबाइल स्नैचिंग की जा रही है, कई बार चेन स्नैचिंग की भी घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें नई उम्र के लड़के 18 साल 19 साल 20 साल कई बार कुछ नाबालिग भी इस घटनाओं में इन्वॉल्व हैं। ऐसे मामलों में अमूमन पुलिस 392 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, लड़के पकड़े जाते हैं, मोबाइल या चेन बरामद होती है। उसके बाद नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट या गिरोह बंद अधिनियम के तहत भी इन पे कार्रवाइयां की जाती हैं। पूछताछ में बात सामने आती है कि कई दफा अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के शौक को पूरा करने के लिए उसके लिए और अपने लिए महंगे कपड़े जूते इत्यादि लेने के लिए नई उम्र के लड़कों के द्वारा मोबाइल स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग और चेन स्नैचिंग की घटनाएं कारित की जा रही हैं। उसके बाद जब मुकदमा दर्ज होता है, कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होती है, तो पता चलता है कि उन्होंने पहली बार ये घटना कारित की है। उनके माता पिता आते हैं, कहते हैं उनको माफ़ कर दिया जाए। आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जब कोई अपराध घटित होता है तो उसमें माफ़ी के लिए कोई काल। प्रयागराज से सीनू संवाददाता राहुल सिंह की रिपोर्ट। सोनभद्र ओबरा नगर के सी प्लान गेट से पहले झरिया नाला के रास्ते पर टाटा कैंपर ने वृद्ध व्यक्ति मुतेश्वर दुबे गंभीर रूप से घायल। जानकारी के अनुसार मुतेश्वर दुबे ओबरा से पनारी जा रहे थे, तभी अचानक टाटा कैंपर ने टक्कर मार दी, जिससे उनका पैर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने ओबरा थाने को सूचना दी। वे मौके पर पहुंचे ओबरा थाना अध्यक्ष व चौकी इंचार्ज द्वारा 108 एम्बुलेंस को बुलाकर वृद्ध व्यक्ति को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोपना भिजवाया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसकी हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। ये हादसा कैसे हुई सर? एक कैंपर वाला था, टाटा कैंपर, अपने पे मारते हुए तो गाड़ी पकड़ाई कि नहीं सर? गाड़ी पकड़ाई नहीं, लेकिन पथदर्शियों ने उनकी गाड़ी को पहचान कर ली है। उनके प्रशासन को सूचना दे दी गई है। प्रशासन ने जो है FIR दर्ज करने को बुलाया, क्योंकि परिवार वाले अभी नहीं आए हैं, इसीलिए। कितना चोट लगा इनको? उसका फ्रैक्चर टूट चुका है, पैर फ्रैक्चर। अभी कहाँ ले जा रहे हैं सर? अभी कहाँ ले जा रहे हैं? तो लोरी ट्रांसफर किया गया है। तो मरीज का नाम मुतेश्वर दुबे। सोनभद्र से सीनू संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। गोरखपुर में एक और सूबे की सरकार गड्ढा मुक्ति के लिए सख्त आदेश दी है, लेकिन उनके ही आदेश का धरातल पर पालन होते नहीं दिखाई दे रहा है। नगर पंचायत तुनवल स्थित आमी पुल का रोड नीचे की तरफ धंसकर गड्ढा हो गया है, जिनके नाते राहगीरों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। बताते चले कि पुल के दोनों साइड रोड धंसकर गड्ढा हो गया है, जिनके कारण आए दिन दुर्घटना हो रही है। कोई न कोई राहगीर गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार PWD व नगर उन्वल के अधिकारी इस गंभीर समस्या पर ध्यान न देकर अपनी कुर्सी पर मस्त नजर आ रहे हैं। गोरखपुर से सीनू संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट।
गोंडा जनपद थाना नवाबगंज मुठीगंज मोहल्ले में पुरुषोत्तम केशरवानी उर्फ बंद पड़े मकान में बुधवार की शाम करीब 5:30 बजे अचानक जबरदस्त विस्फोट के साथ आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। मोहल्ले वालों के अनुसार ये मकान अक्सर बंद रहता है। मकान मालिक कभी कभार यहाँ 1-8 घंटे के लिए आते हैं। धमाके की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष नवाबगंज मौके पर पहुंचे और अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी। अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा शिवराज डॉग स्क्वाड टीम एवं फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और पुरुषोत्तम केसरवानी से पूछताछ की गई। ये थाना नवाबगंज जनपद गोंडा, ये कस्बा में एक मुठीगंज मोहल्ले में एक मकान है। ये पुरुषोत्तम अग्निहोत्री शाम के समय एक तेज आवाज़ के साथ धमाके की सूचना मिलने पर यहाँ थानाध्यक्ष और नवाबगंज अपनी टीम के साथ मौके पर पहुँचे और उच्च अधिकारी भी आए हैं। पुलिस फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी मौके पर है। यहाँ पर किसी तरह का जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पूरे घर की तलाशी ली जा रही है। मकान मालिक से जो पुरुषोत्तम केसरवानी को हुआ है उनसे पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर पुलिस और जो हमारी स्क्वाड टीम है वो मौके पर उनके द्वारा जो भी मिला है उसको अपने दिया जा रहा है। इस पर पूरी अच्छे से संकलन करके और अच्छे से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी इसमें जो मौके पर जो भी सामान है उसको और जैसा कि आप अगल बगल लोग बता रहे हैं कि धमाका हुआ था, आवाज़ ज़्यादा थी और भी जो चीज़ें हैं उनसे संबंधित जो है आज जो मटेरियल है इकट्ठा किया जा रहा है। फिलहाल कोई जान माल का कोई समस्या नहीं है और इसी प्रकार से कार्य है। सर क्या गिरफ्तारी भी हुई है? अभी जो मकान मालिक है उसका जो प्रथम दृष्टया जो संलिप्तता पाई जा रही है उसकी पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य मिले उसके खबर में आपको अवगत कराया। गोंडा से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में देर रात एक दूध कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दूध कारोबारी का शव देर रात सड़क पर उल्टी पड़ी उसी की गाड़ी में बरामद हुआ है। घटना के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मच गया है। मृतक के परिजनों ने प्रधानी चुनाव की रंजिश के चलते हत्या का आरोप लगाते हुए गांव के ही 10 लोगों को नामजद करते हुए हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। थाना क्षेत्र जानी के जखेड़ा गांव में एक सोनू पुत्र शिवप्रकाश नामक व्यक्ति की हत्या की गई है। परिजनों के द्वारा जो उनके सगे भाई हैं उनके द्वारा तहरीर दी जा रही है। जो मृतक की कोई भी रंजिश नहीं थी, ये ऐसा उनके भाई का कहना है और उनके भाई के द्वारा ये बताया गया, भाई का नाम है अनिल, उनके द्वारा ये बताया गया है कि पूर्व में इन्होंने चुनाव लड़ा था और इनकी अपनी पर्सनल रंजिश थी। तो इसमें पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है, जो भी सही हो। मेरठ से सीनू संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ में तैनात दरोगा राजेश यादव रंगमंच पर ऑर्केस्ट्रा में शराब पीकर कर रहे हैं बार बालाओं के साथ अश्लील डांस। दरोगा जी को दीवानगी हो गई है। थाना सांगीपुर के अंतर्गत एक बारात में मना रहे हैं रंगरलियां। यूपी पुलिस के इस दरोगा को नहीं है योगी बाबा का डर। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। शिक्षक बैजनाथ रजत गीत गाकर बच्चों को गर्मी की छुट्टी में किताब से दिल लगाने, समय का सदुपयोग करने, कोरोना के कारण हुई शैक्षिक क्षति की भरपाई करने और चमकी बुखार से बचाव हेतु धूप में ना निकलने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि छुट्टी के दौरान बच्चे खेलना अधिक पसंद करते हैं और वर्तमान में चमकी बुखार तथा लू की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए बच्चों का घर में रहना आवश्यक है। इसी संदेश को अन्य बच्चों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने गीत का सहारा लिया है। कोरोना के कारण पढ़ाई से बिछड़ ले, छाती के तू फेरू से पूरई है रे, दिल की ताब से लगई है। छाती के तू फेरू से पूरई है रे, दिल की ताब से लगई है। चमकी बुखार छै तू धूप में नहीं जई है, चमकी बुखार छै तू धूप में नहीं जई है।
बैठ के तू गणित बनाई है रे, दिल किताब से लगई है। बैठ के तू गणित बनाई है रे, दिल किताब से लगई है। अब मम्मी और पापा के हैरान नहीं कोई करी है। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।